हाय। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का व्याकरण। संस्कृत में व्याकरण में 3 तरीके के वचन होते हैं। हमने हिंदी में 2 ही वचन पढ़े हैं, एक वचन और बहुवचन, और यहाँ पर हमारे पास द्विवचन भी होता है। ठीक है, एक वचन में अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी होगा। इसका मतलब ये होता है जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो हम हैं, बोल रहे हैं, है ना। और सेकंड पर्सन कौन होता है? जो सुन रहा होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। प्रथम पुरुष में स है मतलब एक, तो मतलब जब हम दो के बारे में बात करेंगे। और बहुवचन में ते, स तौ ते, ऐसे इसको रटना पड़ेगा। ठीक है, एक वचन में स, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते आएगा तो हमें खुद ही समझ जाना है कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं या बहुत सारे चीजों के बारे में बात हो रही है। तौ है तो इसका मतलब 2 लोग हैं और प्रथम पुरुष है। और स है तो मतलब एक ही है, प्रथम पुरुष है। समझ गए ये वाला? ठीक है। अब मध्यम पुरुष मतलब त्वम, युवाम एंड यूयम, जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे तुम, मध्यम पुरुष में तुमसे बात कर रहे हैं एक है, तुम दोनों से बात कर रही हूँ 2 है, तुम सबसे बात कर रही हूँ यूयम। ठीक है, आप समझ में आ गए मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम मतलब जिसके बारे में बात होगी, और हम कौन मतलब कितने, और आवाम 2, और वयम बहुत सारे। ये एक ही है, अहम आवाम 2 है और वयम बहुत सारे। तो इसे हमें रटना पड़ेगा। स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। ठीक है, अब इसमें इसी तरीके से हमारी क्रिया भी चलती है। देखो क्रिया कैसे, जैसे ये वचन है 3 पार्ट में, ऐसे क्रिया होती है। अगर एक है तो स पठती, 2 है तो तौ पठता, और ते है तो ते पठंती। अभी तो बोला था पढ़ता पढ़तो पठंती, सॉरी दोबारा बताती हूँ। सब पठती, तो पठता, ते पठंती, पठसी पठता पठंती, पठती तो पठत ते पठंती। हाँ, तो ये तीनों में आपने, जैसे हिंदी में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास 2 होते हैं, एक ये और एक ये, तो हमारे पास 2 ही लोग होते हैं, या तो मैं हूं या तो हम हैं, लेकिन यहाँ पे 2 भी हैं। ठीक है, तो इसमें अब दूसरी बात मैंने क्या बताया कि जब हम क्रिया लगाएंगे, जैसे वो पढ़ रहा है तो उसमें भी 3 लोगों के लिए अलग अलग है। अगर आपके पेपर में आएगा कि डैश पठती, तो मतलब वहां पे एक ही पढ़ रहा है, हाँ। और पठता आएगा तो यानी वहां पे 2 पढ़ रहे हैं, तो हमने वहां पे तौ लगाना है। हाँ, क्योंकि पठता से भी हमें पता लगेगा कि तौ है। और अगर पठंती है तो दैट मीन्स बहुवचन में है, ते पठंती। पठती पठता पठंती है, उससे भी हमें पता लग जाएगा कि पठती एक है, पठता 2, पठता 2 है, और पठंती बहुत सारे हैं, 2 से ज्यादा हैं। आए समझ में? ठीक है, इसी तरह से छात्र पठती, छात्रों पठतः, छात्रा पठंती, इसमें ये डॉट्स का ध्यान रखना है। ऐसे अश्व धावती, अश्वो धावत, अश्वा धावंती, मयूर मयूरो। देखो यहाँ पे नृत्यति नृत्यति नृत्यंती, ठीक है, धावती धावत धावंती। अभी आपको एक से समझ में आएगा, अश्वो मतलब 2 है, मयूरो मतलब 2 है, अश्वाहा मतलब ज्यादा है, मयूरा मतलब ज्यादा है, और अश्व और मयूर एक ही है। ठीक है, यहाँ पे रहा रहा आ की आवाज आ रही है, प्लस डॉट्स भी आ रहे 2। यहाँ पे आ की आवाज नहीं है, अ की आवाज है। ठीक है, अभी इसके साथ छात्रा पठती, छात्रों पठता, छात्रा पठंती। देखो छात्र एक है, छात्रा बहुत सारे हैं, इन दोनों में ये फर्क है। ये पठती है तो 2, एक पठती है, 2 पठता, 2 से ज्यादा पठंती। ठीक है, एक छात्र, 2 छात्रों और 2 से ज्यादा छात्रा। तो जैसे जैसे हमारे इसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन है ना ये पुरुष में, इसी तरह से हमारे क्रिया में भी ऐसे ही चेंजेस आएंगे। ठीक है, वेरी गुड।